मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अब प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों के हल पर चर्चा करें। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। पहला है, यदि A समांतर B, ये जो आपको बीच में चिन्ह दिख रहा है दो खड़ी लाइन, तो हम इसे पढ़ेंगे यदि A समांतर B, यानी A रेखा B के समांतर है तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। तो कोण 1 और कोण 5 की स्थिति देखिए, देखो एक है बाहर एक है अंदर और दोनों रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं, तो ये संगत कोण हो गए। तो A और B के समांतर होने पर संगत कोण बराबर होते हैं, ऐसा संगत कोण का गुण है। तिर्यक रेखा और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले संगत कोण के लिए हम लिखेंगे कोण 1 कोण 5 के बराबर है संगत कोण गुण के कारण। तो पहला लिखेंगे आप, संगत कोणों का ऐसा गुण होता है तो संगत कोण गुण। संगत कोणों में ये गुण होता है कि यदि वो दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के द्वारा बनते हैं तो आपस में बराबर होते हैं। द्वितीय भाग है, यदि कोण 4 कोण 6 के बराबर है, 4 6 के बराबर है। अब आपको देखो ये एक बाईं तरफ दूसरा दाईं तरफ एकांतर कोण है आंतरिक, तो जब भी Z बनेगा रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के द्वारा इस प्रकार की आकृति बनेगी Z, तो ये कोण आंतरिक एकांतर कहलाएंगे। और Z आपको कभी कभी ऐसे भी मिल सकता है उल्टा, इस टाइप से, ये तब कौन से कोण हो जाएंगे, ये अधिक कोण जैसे आपको दिख रहे हैं, तो Z आपको थोड़ा सा प्रसार में अधिक दिख रहा है इस बार, तो ये कोण होते हैं आंतरिक एकांतर। यहाँ पर भी देखो 4, नीचे आइए फिर इधर जाइए तो 4 और 6 Z बना रहे हैं। यदि ऐसे कोण बराबर होते हैं तो फिर Z के ये दो जो रेखाखंड आपको दिख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। अर्थात दो रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनने वाले अगर आंतरिक एकांतर कोण बराबर होंगे तो वे दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहां पर लिखेंगे आप आंतरिक एकांतर कोण गुण। आंतरिक एकांतर कोण का एक गुण है, यदि वे बराबर होते हैं तो रेखाओं को समांतर कर देंगे, और यदि रेखाएं समांतर होंगी तो आंतरिक एकांतर कोण बराबर होंगे। तृतीय भाग है, यदि 4 धन 5 बराबर 180 अंश, कोण 4 और 5 आमने सामने हैं अंदर हैं, तो इनको हम कहेंगे अंत अभिमुख कोण। अगर अंत अभिमुख कोण संपूरक होंगे तो जिन दो रेखाओं के बीच अंत अभिमुख कोण बन रहे हैं वे दो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। और यदि ये दो रेखाएं समांतर हैं तो अंत अभिमुख कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पर हमें अंत अभिमुख कोण का योग 180 अंश दिया है, इसलिए लिखा है A समांतर B, तो हम लिखेंगे अंत अभिमुख कोण गुण। अंत अभिमुख कोण गुण। तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 1 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, आकृति 6.34 में जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, निम्नलिखित की पहचान कीजिए। संगत कोणों के युग्म, बहुत सारे कोण आपको संख्याओं के द्वारा दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने इसमें छांटने हैं संगत कोणों के युग्म। तो संगत कोण आप जानते हैं, एक का अगर आप छांट रहे हैं तो एक के ठीक सामने देखेंगे अंदर, 2 को छोड़ देंगे, एक का हो जाएगा 5। तो इस प्रकार आप 1, 1 के लिए हो गया 5, एक युग्म हो गया। दूसरा 2 के लिए 6, कोण 2 के लिए कोण 6। तीसरा जोड़ा हो गया 7 के लिए 3, तो कोण 3 के लिए कोण 7। और चौथा जोड़ा हो गया 4 के लिए 8, तो कोण 4 और कोण 8। तो संगत कोणों के कितने युग्म आपको मिले, 4। द्वितीय भाग है, अंत एकांतर कोणों के युग्म।
तो अंतः एकांतर कोणों के युग्म का मतलब हुआ कि अंदर हैं, तो ये तो और आसान हो गया, अंदर तो 4 ही कोण हैं। तो 3 का एकांतर देखो, 3 के साथ z बना रहा है 5, 2 के साथ z बना रहा है 8, तो कोण 3 और कोण 5, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया कोण 2 और कोण 8। तृतीय भाग है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंदर के कोण, तो 3 और 8 बने हैं एक तरफ, और एक तरफ बने 2 और 5। एक ही तरफ बने हुए हैं 3 और 8, 2 और 5, तो हम लिखेंगे 3 के लिए 8 और 2 के लिए 5। चौथा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आप जानते हैं, जहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ए और सी ने प्रतिच्छेद किया इस बिंदु पर, बी और सी ने प्रतिच्छेद किया इस बिंदु पर, तो 1 के सामने 3, 2 के सामने 4, तो 1 के सामने हो गया कोण 3 पहला जोड़ा, 2 के सामने हो गया कोण 4 दूसरा जोड़ा, और इस प्रतिच्छेद बिंदु के लिए कौन कौन से, कोण 5 के सामने हो गया कोण 7, और कोण 6 के सामने हो गया कोण 8। तो इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के कोण युग्म को पहचान कर लिख सकते हैं।